हाय फ्रेंड्स, चलिए एक मज़ेदार सी वीडियो लेके आया हूँ मैं आपके लिए, क्योंकि बहुत बारी नए ट्रेडर्स का या नए इन्वेस्टर्स का एक ये रुझान रहता है कि सर हम अपने छोटे से अकाउंट को, जो कि हम 1 लाख रुपए भी लेके चलें, उसको हम बड़ा कैसे बना सकते हैं। देखिए, आज मैं वो स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उससे बड़ी चीज़ जो मुझे आपसे चाहिए वो ये है, शुरुआत से लेकर अंत तक वीडियो को देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कशन क्या करने वाला हूं, पहले आप वो जान लीजिए, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिन बातों को मैं आपके साथ आज करने वाला हूं, जब आप इन बातों को अपने जहन में बिठाएंगे और अपने जीवन शैली में, जब भी आप मार्केट में काम करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं पे भी जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आप सक्सेसफुल ज़रूर बनेंगे। तो जो पहली चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारी साइकोलॉजी के ऊपर, राइट। जो दूसरी चीज़ मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ वो है कंपटीशन और हमारे इर्द गिर्द की नॉइज़, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इस टॉपिक को। क्यों इस टॉपिक से रिलेटेड क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए है क्योंकि हमारा जो गोल है उसको अचीव करना है हमें, तो हमें इसके ऊपर भी बात करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी सबसे बड़ी चीज़, देखिए मैंने इस लाइन में लिखा है रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट इन स्टॉक मार्केट। तो ये दोनों चीज़ों के ऊपर बात मैं आपके साथ करने वाला हूँ। चौथी और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ एंड में, कि यहाँ पर स्ट्रैटेजी क्या है। तो देखिए, सीधा एंड पर मत जाइएगा, क्योंकि जो ये इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें हैं जो मैंने आपसे ऊपर की डिस्कशन करनी है, इसी ने आपका लास्ट का जो बेस क्रिएट करना है, राइट। चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर बात करना चाहूँगा। देखिए, जब भी ह्यूमन साइकोलॉजी की बात आती है तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग आपको ये बहुत सारी चीज़ें समझाते होंगे कि यार आप अपने अकाउंट को किस तरीके से मेंटेन करिए, आप अपने आप के इमोशंस को किस तरीके से मेंटेन करिए। जब आप स्टॉक मार्केट में आते तो आपको क्या कुछ समझना चाहिए। मैं आपको कुछ चीज़ें बहुत क्लैरिटी से यहाँ पर बताना चाहूँगा। देखिए, एक ब्रेन हमारा और आपका, और हम बहुत सारी चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें एक साथ कर सकते हैं। जब हम मल्टीपल चीज़ें एक साथ कर सकते हैं तो मल्टीपल चीज़ों में उलझे भी एक साथ रह सकते हैं। जब भी आप स्टॉक मार्केट को एज अ प्रोफेशन चुन रहे हैं, तो आपको, जब आप किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं, तो देखिए उससे पहले आपको उस प्रोफेशन की पढ़ाई करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक चीज़ समझिए कि अगर एक एमडी डॉक्टर या एक कार्डियोलॉजिस्ट को या एक अच्छे हार्ट स्पेशलिस्ट को अगर यहाँ पर आपका ऑपरेट करना होगा, तो उसको क्या लगता है कि आपको, कि उसको 1 महीना या उसको 2 महीने लगे होंगे उसकी पढ़ाई के लिए, या उसको 2 साल लगे हों उसकी पढ़ाई के लिए? क्या लगता है आपको? देखिए, ऑलमोस्ट 5 से 6 साल की पढ़ाई, कितने सारे एंट्रेंस टेस्ट क्लियर किए होंगे, और उसके बाद कितनी वेट जो है उन्होंने प्रैक्टिस के लिए करी होगी, जब उन्होंने किसी के अंडर वो काम भी किया होगा, तो जाकर वो अपने आप वो काम कर पाते हैं। अब जनरली हम साइकोलॉजी में क्या करते हैं, हम जब भी मार्केट में आते हैं तो हमारे पास कोई गुरु नहीं है, हमने किसी से कुछ नहीं सीखा है। हमने सिर्फ यहाँ पर एक चीज़ सीखी है कि लोग पैसा बनाते हैं यहाँ पर, और हम कुछ ऐसी वीडियोस के आसपास घूम रहे हैं जहाँ पर आप लोगों को सिर्फ पैसा कमाते हुए ही देख रहे हैं, और आप ये बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे हैं कि लोगों के पास पैसा जाता भी है, या वो आपको दिखाना भी नहीं चाहते। तो देखिए, मैं इन सब चीज़ों के भ्रम से आपको बाहर निकालना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है कि आपको एक चीज़ समझनी है कि देखिए, यहाँ पर पढ़ाई करना, इस टॉपिक को जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मेहनत के बिना यहाँ पर मार्केट आपको कुछ नहीं देगा। तो बेसिक चीज़ों की नॉलेज ज़रूर रखें। जिस भी स्टॉक में या जहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, बीट भी स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, कहीं पर भी आप पीपीएफ, कहीं पर भी पैसा लगवाने वाले हैं अपना, तो देखिए कुछ चीज़ों को जान लीजिए, अपनी गोल को प्रिपेयर कीजिए, और उसके बाद ही आप उसमें जाइए। अब गोल प्रिपेयर करना इज़ अ डिफरेंट टास्क, एक वीडियो और बनाएंगे इसके ऊपर कि गोल किस तरीके से रखें, बट आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जब भी मैं काम करने आ रहा हूँ, तो मैं क्या यहाँ पर 1 दिन के लिए आ रहा हूँ, 2 दिन के लिए आ रहा हूँ, 4 दिन के लिए आ रहा हूँ, या मेरा विजन जो है वो इस मार्केट में 20 साल
या इस मार्केट में 20 साल रहने का है या 30 साल रहने का है, मेरे को इस मार्केट में रहना कितने साल तक है। तो जितने साल आप इस मार्केट में गोल बनाएंगे मुझे इतने साल रहना है, तो आपको किस स्ट्रैटेजी के साथ काम करना है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो में आप एक बात अपने बात दिमाग में बिठा लीजिए, वो ये है कि आपको लॉन्ग टर्म सोचना है। शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं मिलने वाला आपको इस मार्केट से, आपको लॉन्ग टर्म सोचना है, अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है, चीज़ों को सीखना है, समझना है, परखना है और उसके बाद आगे चलना है। चलिए अब मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। अब देखिए आपके सामने दुनिया के सबसे फास्टेस्ट रनर की बात करने वाला हूँ। इनको तो मुझे ख्याल से किसी भी आप मतलब नाम से बुला दीजिए तो ये तो फेमस एक्चुअली अपने नाम से ही हैं, बोल्ट, राइट, गोली की तरह जाते हैं। तो देखिए आपने बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस हुसैन बोल्ट के ऊपर देखी होंगी और हुसैन बोल्ट एक ऐसा नाम है जिसको ज़्यादा बयां करूंगा तो वो तब भी मेरे पास लफ्ज़ छोटे होंगे, तो क्योंकि इनका ऑरा इतना बड़ा है। आप देख रहे हैं इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 100 मीटर्स में, इन्होंने 200 मीटर्स में, इन्होंने 400 मीटर्स में, इन्होंने कोई रेस नहीं छोड़ी ऐसी जहां पर इनके ओलंपिक्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड ना हो। लगातार इन्होंने ओलंपिक्स में बादशाहत रखी है और अपना बहुत दबदबा बना के रखा जब ये दौड़ रहे थे। तो पर मेरा क्वेश्चन है आपसे कि देखिए हुसैन बोल्ट ने अगर 100 मीटर्स में दौड़े होंगे और ये दौड़ अगर उन्होंने 9 सेकंड 10 सेकंड्स में पूरी की होगी, तो आपको क्या लगता है जो उन्होंने 3 या 4 गोल्ड जीते 100 मीटर्स में, तो उन्होंने कितना दौड़ा? दैट मीन्स उन्होंने नॉट मोर देन 40-45 सेकेंड्स दौड़ा टू विन दैट गोल्ड, 2 या 3 बार 100 मीटर्स में। सिमिलरली आप देखेंगे तो जब वो 200 मीटर्स में दौड़े होंगे तब भी उन्होंने ऐसे किया होगा। देखिए 200 मीटर की रेस मैक्सिमम 18 या 19 मिनट में ख़त्म हुई होगी, आप 20 मिनट भी लगा लीजिए। तो अगर मैं 20 मिनट भी लगा के चलूँ तो उनके अगर 3 गोल्ड थे तो यहाँ पर आपको 60, यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको 1 मिनट दिखेगा। वो 1 मिनट दौड़े होंगे इन 3 गोल्ड्स के लिए, एक्चुअली में दौड़े होंगे, राइट। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि 400 मीटर्स में भी उनके गोल्ड हैं, राइट, और 400 की मीटर्स की रेस यहाँ पर 40 मिनट्स में 40 सेकंड्स में ख़त्म होती होगी। तो अगर उसमें भी उनके 3 गोल्ड्स थे तो ऑलमोस्ट आप लगा के चल लीजिए 1 मिनट 20 सेकंड्स के करीब वो भागे होंगे, ऐसा ही होगा। आप ऐसे समझ रहे हैं? अगर ये भागे होंगे तो आप टोटल लगाएंगे जब इसका, तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे वो इतनी बेहतरीन है कि हुसैन बोल्ट अपने करियर में जितनी भी उन्होंने दौड़े दौड़ी हैं, मैं बता दूं आपको 5 मिनट से ज़्यादा उन्होंने नहीं दौड़ा है, 5 मिनट से ज़्यादा उन्होंने नहीं दौड़ा है, बट उन्होंने पैसा बेइंतहा कमाया है, बेइंतहा शोहरत कमाई है। बट आपको क्या लगता है कि इसके पीछे 5 मिनट के पीछे उनकी मेहनत नहीं थी? उनकी मेहनत है 20 साल की, 20 ईयर्स रेगुलर प्रैक्टिस की। हर वो चीज़ जो उनसे नहीं हुई उन्होंने उसको सीखा, जहाँ भी वो गलती कर रहे थे उन्होंने उसको सीखा। ये नहीं सोचा कि ये मुझसे नहीं होगा, मैं दुनिया का सबसे फास्टेस्ट रनर नहीं बन सकता, मैं किसी को नहीं हरा सकता। आप देखिए डिफरेंस देखिएगा, जब वो भागते थे तो आप जो वो फर्स्ट आते थे तो उनका जो फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस है और वो किस आराम से अपनी क्रॉसिंग लाइन को क्रॉस करते थे, दैट शोज़ कि उनके पास कितना स्किल, कितनी मेहनत, उन्होंने टाइम बताया अपने ऊपर प्रैक्टिस करने में, अपनी चीज़ों को सुधारने में। सिमिलरली आपको अपनी साइकोलॉजी के ऊपर काम करना है, इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर आपको काम करना है और आपको इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में बैठाना है कि आपको भी मेहनत के साथ ही पैसा आने वाला है। आपको इतनी जल्दी यहाँ से पैसा नहीं मिलने वाला इस मार्केट में। मैं नहीं कह रहा कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता होगा, बट उनके पीछे भी उनकी मेहनत है जो आप इग्नोर कर रहे हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ कंपटीशन। आप उस कंपटीशन में जा रहे हैं। जब मैं आपसे सेकंड पॉइंट की बात कर रहा था, आप उस कंपटीशन में अपने आप को लेके आ रहे हैं कि अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर आपको इस सब चीज़ों से बाहर निकलना है। आपको यूट्यूब पर वीडियोस तो देखनी है, आपको अच्छे अच्छे चैनल्स को सब्सक्राइब भी करना है, राइट, उनकी मेहनत को सराहना भी है, आपको सब कुछ करना है, बट आपको एक चीज़ समझनी है कि वो चीज़ हो कैसे रही है, राइट। तो आपको इसके बिना शोहरत तो नहीं आने वाली, पैसा नहीं आने वाला स्टॉक मार्केट में। इसके बाद आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से पता होगा व्यूवर्स, आपने सुनी होगी चाइनीज़ बैम्बू ट्री की स्टोरी, राइट। आपने सुना होगा कि यहाँ पर एक मंथ में
चाइनीज़ बैम्बू ट्री जो है वो 90 फीट के ऊपर निकल जाता है, ऐसा ही है क्या? ऐसा नहीं है। क्या 2 महीने में निकल जाता है? नहीं निकलता। क्या 2 साल में निकल जाता है बैम्बू ट्री? नहीं निकलता। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर 5 सालों में बैम्बू ट्री निकल जाता है? नहीं निकलता। बैम्बू ट्री जब 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं और यहाँ पर वो पानी डालता रहता है जो उसको उगा रहा है, 5 साल के बाद अगले 5 वीक्स में बैम्बू ट्री जो है वो 90 फीट ऊपर उड़ जाता है ज़मीन से। ये पता है आपको? 90 फीट उड़ जाता है ज़मीन से। उससे पहले उसका एक क्षण भी ऊपर नहीं आता। जब वो बीज लगाया जाता है स्टार्टिंग में 5 साल तक पानी ही पानी दिया जाता है। मतलब यहाँ पर क्या है, लर्निंग के ऊपर मैं आपको फोकस कराने की बात कर रहा हूँ। आपको लॉन्ग टर्म सोचना है, आपको इसको एज अ बिज़नेस लेना है। अगर आप किसी भी बिज़नेस में जाते हैं तो आपको उस बिज़नेस की चीज़ों को सीखना है। इसमें यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने को देखने के लिए मिलेंगी, आपको उनको इग्नोर करना है और आपको अपनी एग्जैक्ट लर्निंग के ऊपर काम करना है। आपको अपने गोल को, अपने विजन को अपने सामने रखना है और आपको इसी बैम्बू ट्री की तरह एकदम से यहाँ पर ग्रोथ देखने के लिए ज़रूर मिलेगी, बट बशर्ते आप अपने ऊपर काम करेंगे तो। अब हमारा थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट था और वो था रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट। अब देखिए, रिस्क तो हर जगह पर ही है। आप कहीं पर भी काम कर लीजिए, आप मतलब किसी भी शैली में चले जाइए, आपको रिस्क तो देखने के मिलेगा। सो लाइफ इज़ ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क, एक्सेप्टिंग रिस्क, राइट। तो यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं, जब मैं देखता हूँ मेरे साथ भी जुड़ते हैं लोग यहाँ पर काम करने के लिए, जल्दी डर जाते हैं इस मार्केट से, बहुत जल्दी घबराते हैं, बहुत जल्दी छोटे छोटे अपने स्टॉप लॉसेस रख लेते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि कहाँ स्टॉप लॉस है। बहुत जल्दी अपने अपने जो प्रॉफिट्स हैं उनको छोटा कर लेते हैं। उनको पता ही नहीं कि प्रॉफिट्स उनके कितने बड़े हो सकते हैं, किस तरीके से उसको ट्रेल करना है, उस प्रॉफिट को घर लेके आना है। रिस्क तो हर जगह पर है। आपको अगर आप इस मार्केट में आ रहे हैं तो आपको इस मार्केट का रिस्क तो पता ही होना चाहिए। इस मार्केट को बहुत सारे रिस्क हैं, एक रिस्क नहीं है यहाँ पे कि शेयर गिरता है। शेयर के गिरने के पीछे बहुत सारे रिस्क हैं, शेयर के बढ़ने के पीछे बहुत सारे फ़ायदे, मतलब उसके पीछे रीजंस होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो रिस्क को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। आप कर क्या सकते हैं? आप अपने रिस्क को मैनेज करेंगे, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आप अपने रिस्क को मैनेज करना सीखिए। मैनेजमेंट ऑफ रिस्क इस मार्केट का सबसे बड़ा टूल है। अगर आप अपने रिस्क को मैनेज करना सीख लेंगे, अगर आपका 1,00,000 रुपए का अगर ट्रेडिंग अकाउंट है और आप किसी भी चीज़ पर ट्रेडिंग करते हैं और आपको ये समझ में आता है कि यहाँ पर मुझे कोई लॉस हो सकता है, तो वो आपको फिक्स करना पड़ेगा। आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद ऐसा नहीं हो सकता कि स्टॉक अगर 10% नीचे चला गया तो आप आराम से बैठे रहेंगे उसके साथ। आपकी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मुझे यहाँ पर 2 से 3% का ही रिस्क लेना है, इससे ज़्यादा का ट्रेडिंग रिस्क नहीं लेना है मुझे अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ये आपको पहले से सोचना है, आपको सोचने के साथ इसको अप्लाई करना है। दैट इज़ योर साइकोलॉजी। आपको अपने ऊपर काम करना है। आप जब अपनी सारी लर्निंग्स, प्रैक्टिसेस, जब ये सब कुछ करेंगे, आप अपने आप को इतना फर्म करेंगे कि आपको पता है कि जब ये ऐसे बादल बनेंगे तो बारिश होगी और बादल नहीं बनेंगे तो बारिश नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको विद द टाइम आएंगी और आपको मैनेज करना है अपने रिस्क को। पर मैनेज ऑफ द रिस्क आपको ये पहले दिन से करना है जिस दिन आप स्टॉक मार्केट में आते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप इसको धीरे धीरे पैसा गंवाने के बाद सोचेंगे कि हाँ अब मुझे मैनेज करना आ गया। तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी और आप इस मार्केट से छोड़ने वाले बनेंगे। इस मार्केट में आप वापस नहीं आएंगे और आप सच में इस मार्केट को कहकर जाएंगे कि ये सट्टा बाज़ार है। ऐसा नहीं है। हर एक डिसिप्लिन को, जिसमें भी अगर आप काम करना चाहें, आपको एक डिसिप्लिन अप्रोच फॉलो करनी पड़ती है। आपको जब भी उस प्रोफेशन में अगर आप जाते हैं, आपको उसकी बारीकियों का पता होना चाहिए, तभी आप उसमें काम करिए। तो देखिए, स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी चीज़ है दैट इज़ योर रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट में मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपका अकाउंट छोटा है तो आपका रिस्क और रिवॉर्ड जो है वो छोटा ही होगा। आपको दोनों चीज़ें बराबर ही लेकर चलनी है। आप ये नहीं कर सकते कि आपका जो रिस्क है वो बहुत बड़ा होगा और आपका रिवॉर्ड छोटा होगा। आपको ये ध्यान में रखना है।
अब देखिए, मैंने आपसे चौथी चीज़ जो बात करी थी वो करी थी आपके साथ स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो चलिए मैं आपको अब एक स्ट्रैटेजी समझाने वाला हूँ, स्ट्रैटेजी को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप एक चीज़ समझें, हमने तो 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड सुना है विच इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट, और जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ बिल्कुल लॉजिकल करने वाला हूँ, कोई भी ऐसी बात आपके साथ नहीं करने वाला हूँ कि जो आपको बड़ी इलॉजिकल लगेगी, राइट। हमने 1 लाख रुपए से एक ट्रेडिंग अकाउंट खोला और हम एक्सपेक्टेशन करते हैं, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पर आप जो है हर साल 20,000 रुपया जो है 20,000 रुपीज़ आप इस अकाउंट में ऐड करेंगे थ्रू योर ट्रेडिंग और योर स्लो लर्निंग इन्वेस्टमेंट्स। आप इस मार्केट से 20,000 रुपया हर साल कमाएंगे। अगर आप ऐसा कर पाते हैं, अगर ऐसा हो पाता है आपसे, आपकी लर्निंग प्रैक्टिस से, और आप अपनी ग्रोथ के साथ अपने ऊपर काम करते हैं, विच इज़ वेरी पॉसिबल कि आप यहाँ से लाख रुपए के पीछे 20,000 रुपये कमा सके। क्योंकि देखिए व्यूवर्स, मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, साल के 12 महीने, और मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1.75% की मंथली ग्रोथ की। आप मार्केट को देख रहे हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं स्टॉक्स किस तरीके से चलते हैं। आपको लगता है एक महीने में 1.75% की रिटर्न नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है। दी ओनली थिंग आपको मैनेज क्या करना है, आपको अपने इमोशंस को मैनेज करना है। द टाइम यू अर्न, आपको अपने ट्रेड्स को छोटा करना है, आपको अपने रिस्क को छोटा करना है। आपका प्रॉफिट छोटा आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपने जो अर्न किया है वो आपकी जेब में से जाना नहीं चाहिए। दैट इज़ वर्किंग ऑन योर साइकोलॉजी, राइट। तो देखिए हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, बहुत छोटी चीज़ की बात कर रहे हैं। 20% इस मार्केट में बहुत ही छोटा है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब आपका छोटा अकाउंट बड़ा कैसे बनेगा? अगर यही स्ट्रैटेजी अगर आप ये अपनाते हैं और 20 साल के लिए अगर आप इस स्टॉक मार्केट में रहते हैं और हर महीने आप 20,000 रुपया इसको कंपाउंड करते चले जाएंगे, तो एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स योर 1 लाख विल बिकम 38,33,762। आप बात समझ गए? हम कंपाउंड इंटरेस्ट की स्ट्रैटेजी के साथ मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ। आपने जब इसको मंथली ब्रेकअप किया तो ये कुछ भी नहीं है, 1.5 से 1.25% की रिटर्न की बात कर रहे थे हम, जिसके पीछे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। आपको अपनी लर्निंग, छोटी छोटी चीज़ों को समझना है, कुछ पैटर्न्स को समझ लीजिए, जब वो आपको दिख जाए आप ट्रेड कर लीजिए, आपको बहुत ईजिली जो है वो पैसा जो है वो स्टॉक मार्केट से मिल जाएगा। कुछ अच्छे स्टॉक्स में पैसा लगाइए, मत जाइए पेनी स्टॉक्स के पीछे भागिए, बहुत जल्दी रिच बनने की कोशिश मत कीजिए। आप अगर धीरे धीरे भी काम करेंगे तो भी आपको पैसा मिलेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, मैंने तो स्टार्टिंग में लिखा था कि 1 लाख को हम 2.62 करोड़ कैसे बनाएंगे 20 ईयर्स में। तो चलिए हम फाइनल चीज़ के ऊपर आते हैं, और फाइनल चीज़ ये है, आपको ये करना है, आपको हर साल अपने अकाउंट में 1 लाख रुपया डालना है। आप बात समझ जाएंगे मेरी? आपको 1 लाख से अकाउंट खोलना है और हर साल आपको उसमें एडिशन करते चले जानी है, वो भी सिमिलर अमाउंट की जिस अमाउंट से आपने अपना अकाउंट ओपन किया है। तो मैंने अगर यहाँ पर अकाउंट अपना 1 लाख से ओपन किया है तो उसके बाद मैं हर साल अगले 20 सालों के लिए अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए डाल रहा हूँ। तो व्यूअर्स, मैंने टोटल जो है यहाँ पर 21 लाख रुपए डालूँगा, मैं डालूँगा पूरे अपने 20 सालों के ट्रेडिंग के करियर में। अगर मैं एक अकाउंट ओपन करता हूं और मेरा ये अकाउंट जो है वो नॉमिनल छोटा सा अकाउंट है 1 लाख का, तो मैं हर साल अगर 1 लाख इसमें डालता हूं और मैं रिटर्न जो एक्सपेक्ट करता हूं विच इज़ सेम अगेन 20% एनुअली, और हम इसको कर रहे हैं कंपाउंड। तो अगर आप यहाँ पर लास्ट में एक फिगर देखेंगे, मैं जिसको मार्क कर दूँ आपके लिए, वो निकल कर आती है द मैजिक फिगर 2.62 करोड़। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये मतलब निकल तो आई है पर 20 साल तक रहेगा कौन? तो देखिए, पैसा नहीं निकलता। मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल्स दे दिए, हुसैन बोल्ट का एग्जांपल दे दिया, मैंने आपको यहाँ पर बैम्बू ट्री का एग्जांपल दे दिया। देखिए ये कोई 40 चोरों की ये गुफा नहीं है जहाँ पर आपको आप खुल जा सिम सिम कहेंगे और आपको यहाँ पर पैसा आपके लिए वो एक दरवाज़ा खुलेगा और जहाँ पर आप जाकर पैसा लूट कर बाहर आ जाएंगे। ऐसा इस स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी नहीं होता है। इस भ्रम से बाहर निकल जाइए तो आप बहुत ईजिली छोटी छोटी चीज़ों को समझेंगे, इनसाइड कैंडल के पैटर्न को समझेंगे, गैप ट्रेडिंग को समझेंगे, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न्स, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न्स। आप छोटी छोटी चीज़ों को समझ जाइए।
तो देखिए, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे और आपको ये सारी वीडियोस वहाँ पर मिलेंगी। स्टॉक मार्केट गाइड नाम का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर आपको ये सारी वीडियोस मिलेंगी और आप इन वीडियोस को देखकर, चीज़ों को समझकर अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। जल्दी बिल्कुल मत कीजिए। धीरे धीरे जब आप अपने पैसे को बढ़ता हुआ देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, इससे बड़ी खुशी आपको नहीं मिलेगी। आप स्टॉक मार्केट से बाहर कभी भी नहीं जाएंगे। लॉन्ग टर्म प्रोफेशन की तरह इसको लीजिएगा, चीज़ों को समझिएगा, अपने ऊपर भी खर्च कीजिए टाइम। बिना टाइम खर्च किए हुए इस मार्केट में कभी किसी को कुछ नहीं मिला। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच व्यूअर्स।